Hi everyone and welcome back. I welcome you all to a brand new day and to a brand new vlog. Before proceeding with this video, I would request you please to like, share and subscribe to my channel, and while subscribing please hit that bell icon so that whenever I will post something new in my channel you will get notified immediately. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है मंडे। तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में ही कहा था कि आज मम्मी शादी से वापस आ जाएगी। तो सुबह सुबह मम्मी आ गई है और मम्मी के आ जाने के बाद बहुत सारे घर में काम थे, तो मैं उस समय ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो अब दोपहर का टाइम हो गया है और मैं अपना दोपहर का शिफ्ट जो आफ्टर एक लंच पीरियड ब्रेक के बाद होता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है इंटर्नशिप का। तो मेरे इंटर्नशिप जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, अब ज़्यादा दिन बाकी है नहीं। तो बेसिकली इट वाज अ 2 मंथ इंटर्नशिप, बेसिकली मोस्टली फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम मोड। तो चलिए मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है, अब जाते हैं आइसक्रीम बनाने। सो बेसिकली मेरे घर में ना बहुत दिन से बहुत सारे आम पड़े हुए थे और वो आम बड़े बड़े फ्रिज में सड़ रहे। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि वो एकदम ही ख़राब हो जाए और हम खा ना पाए, उससे मैं आइसक्रीम ही बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मिल्क नाप रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क ले लिया है 1 कप के मेजरमेंट से, और उसको मैं अब थोड़ा सा गर्म करके फिर ठंडा कर लूँगी, जब द रूटीन प्रोसीजर। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे 1 कप मैंगो का जो पल्प होता है उसको मैंने ले लिया है। अगर आपका मैंगो ज़्यादा मीठा नहीं है तो आप यहाँ पे हस्बे ज़रूरत शुगर या गुड़ जो भी आपका पसंद हो आप मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैंगो प्यूरी लिया है, जिस मैंगो को लेके मैंने मिक्सी में घुमा लिया है, और मैं यहाँ पे 1 कप मिल्क ऐड कर दे रही हूँ। तो अगर मुझे मिल्क बाद में ज़रूरत हो तो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, पर इसमें ज़रूरत होती नहीं है। और इसमें जाएगा इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है हाफ कप नहीं, पूरा 1 कप क्रीम। जो अमूल का फ्रेश क्रीम आता है ना, उसको ही मैंने 1 कप भर के इसमें डाल दिया है। क्रीम डालने से ना इसमें बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाता है, तो एकदम क्रीमी क्रीम जैसे हम बाहर दुकानों में खाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है क्रीम, अगर आप ऑमिट भी कर सकते हैं तो अब भी बहुत अच्छा बनेगा, पर इफ़ यू ऐड दिस इट स्टेट्स विल गेट एनहांस फर्दर। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चूँकि ये बहुत प्योर एक आइसक्रीम है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव हम नहीं डालने वाले हैं, प्योर इंग्रेडिएंट्स से बने हुए होते हैं ये। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी वो 1 कप भर के मिल्क पाउडर। आप जो भी मिल्क पाउडर आपके पास अवेलेबल है आप उसी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था अमूल का, मैंने वही डाल दिया है इसमें। इससे ना इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये कप मैं मेजरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो भी कप इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से ही आप नाप के देंगे। मैं ये कप इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसके हिसाब से मैं नाप के सब कुछ दूँगी। तो इसको मैं अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये आइसक्रीम है ना, अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं बाहर का आइसक्रीम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए रहते हैं, तो हम इसको ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपने चैनल में बहुत सारे आइसक्रीम्स की रेसिपी मैंने शेयर की हैं, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून से भी कम वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो मत डालिएगा। मेरा वनीला एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ½ टीस्पून डालने से ही काम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें ½ टीस्पून से ज़्यादा 1 टीस्पून भी दे सकते हैं। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी करीबन 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है। इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। तो ये टर्न आउट सो डिलीशियस कि मैं आपको क्या बताऊं। सो डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इट टाउंड वेरी वेरी डिलीशियस। अब थोड़ा सा गिल्ट फील भी हो कि मैं खा सकती हूँ, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है नहीं, तो हार्मफुल कोई केमिकल्स नहीं है, एकदम ओरिजिनल है, तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर इसको आपको 6 से 7 घंटे फ्रिज में रेफ्रिजरेट करना ही पड़ेगा, डीप फ्रीजर में, वरना ही अच्छा नहीं बनेगा। तो शाम का वक्त हो गया है और आज बेसिकली हमारे घर में जो हमारी भाभी है वो आने वाली है, इसलिए मैं जाने वाली हूँ उनके घर। तो बेसिकली यस्टरडे
इट वॉज़ देयर मैरिज। तो पिछले दिन उनका शादी हो गया था, तो आज है उनका रिसेप्शन। तो रिसेप्शन में बेसिकली आज है, मतलब दुल्हन जो है वो अपनी ससुराल को आती है मायके छोड़ के। तो भाई बहुत दूर तो गए हैं शादी करने के लिए, तो इसलिए आने में उनको 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो मैं अब से रेडी होना स्टार्ट करूँगी तो उनके घर तक पहुँच ही जाऊँगी। तो ये जो खूबसूरत सा सूट है ये मैंने ऑफलाइन ही लिया था, पिछले साल लिया था दुर्गा पूजा के वक्त, पर इसको पहनना नसीब ही नहीं हुआ, समय ही नहीं मिला, कोई ऐसा ओकेशन था नहीं खास सुंदर सा सूट को पहनने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज ही मैं इसको निकाल लूँगी। तो इस खूबसूरत ड्रेस के साथ ये पैंट्स भी आता है, ये दुपट्टा, ये फुल जो सूट है ना, इस पर ब्यूटीफुल कट वर्क, मतलब ब्यूटीफुल जो वर्क होता है ना, वाइट स्टिचेस के तरह से बनाया गया है, बहुत खूबसूरत यकीनत लग रहे थे। और इसका कलर ना थोड़ा सी ग्रीन टाइप का है। उसके साथ मैं ये पेंडेंट पेयर अप करने वाली हूँ, ये भी बहुत सुंदर है। और इसके साथ इसका ईयरिंग पूरा एक सेट है, बहुत खूबसूरत लगेंगे यकीनन। तो ये जो मेरा सूट है ना वो लाइट सी ग्रीन कलर का है, पर पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। तो अब करीबन शाम के 6 बज गए हैं और ऑलमोस्ट उनकी गाड़ी जो आ चुकी है हमारे लोकेलिटी पे। तो बेसिकली मैंने पिछले वाले ब्लॉग्स तो मेरे चैनल में है, मेरे एक और भाई की शादी हुई थी, तो उनकी शादी में भी बैंड आए थे। तो जनरली बैंड जो है ना वो बंगाली कल्चर का पार्ट नहीं है, पर कई लोग अब इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा भी लगता है। तो उनकी शादी में पहली बार हमारे घर में बैंड जो बारात होते हैं वो आते हैं ऐसे बैंड्स, तो इस शादी में भी आया है। तो मेरे और भी बहुत सारे भाइयों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, पर तब मैं इतनी छोटी थी ना, तो उनके बारे में उतनी अब याददाश्त नहीं है मेरी। तो ये जो मेरे भाई हैं इसके भी शादी में ऐसे बैंड आए हैं, तो बहुत बड़ा एक प्रोसेशन है। तो ये वाले जो मेरे भाई हैं, इसके बाद मेरे और कोई भाइयों की शादी बाकी नहीं रहेगी, सबकी शादी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। और चूँकि मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो इसलिए मेरे इस आगे जो भी भाई है सब मुझसे बड़े हैं और सबकी शादी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। कईयों की शादी तो जब तक मैं स्कूल में थी ना तब तक ही हो गई थी। तो ये जो मेरे भाई हैं मुझसे बहुत बड़े हैं। मेरे जो पहले वाले भाई हैं, मतलब जिनकी व्लॉग मैंने पहली बार इस चैनल पे शेयर किया था, उनसे भी ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो फाइनली उनकी शादी भी यहाँ पे हो रही है। तो चलिए उनके बारात को देखते हैं। कोलकाता में ना ऐसे बैंड आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि एमजी रोड के आसपास ऐसे बहुत सारे बैंड क्लब्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रेट्स पे। तो बहुत अच्छे अच्छे बैंड्स भी वहाँ पे अब मिल जाएंगे। तो मुझे तो ये नहीं पता कि इनको मेरे भाई ने कहाँ से अरेंज किया है, पर आप चाहें तो वहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। चलिए प्रोसेशन ऑलमोस्ट हम घर तक पहुंच गए हैं। तो मेरे मम्मी के साइड वाले जो फैमिली है वहाँ पे एक रिचुअल है कि जब भी कोई नई दुल्हन आती है तो उसको यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे माथा टेक के वो अपने घर जाती है, तो ससुराल को आती है। तो यहाँ का एक रिचुअल है। तो प्रणाम हो गया। ये देखिए, ये बेसिकली एक बोरन है जो मैंने पिछले वाले जो शादी का व्लॉग मैंने शेयर किया तो वहाँ पे मैंने डिटेल्स में दिखाया था। तो ये बोरन का एक रिचुअल है जहाँ पे सास अपनी बहू का ऐसे मतलब बोरन कहते हैं। तो ये मेरी दादी है, मेरी और एक दादी। तो इनकी भी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, ये मेरी खुद की दादी से भी बड़ी है। और ये मेरी है बड़ी मासी, आपको पता ही होगा, ये बड़ी मेरी मम्मी 3 बहनें हैं, तो ये मेरी बड़ी वाली मासी है। तो ये बेसिकली आशीर्वाद का एक रिचुअल होता है जहाँ पे नई दुल्हन को कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो वही प्रोसीजर होता है और बेसिकली ये प्रोसीजर में घर के रिलेटिव्स, करीब रिश्तेदार यही मौजूद रहते हैं। चलिए रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है और ये करने में ना बहुत देर हो जाती है क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें बहुत देर हो गई है।
तो बेसिकली यहाँ पे मिठाई दे दिया जाता है, सोने की चीज़ें दी जाती है, बहुत कुछ गिफ्ट्स होते हैं, मतलब बेसिकली गिफ्ट्स दिया जाता है। चलिए अब मेरी छोटी मासी भी आ गई है आशीर्वाद करने के लिए, तो इनके बाद हम जल्दी से घर की तरफ निकल जाएंगे क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और बाहर ना बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, ज़ोरों शोरों से। तो इसमें ना ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स मिलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो चलिए, क्योंकि कल मेरा इंटर्नशिप भी है तो जल्दी अगर मैं अपना निकलूँगी तो मैं घर पहुँचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। तो हम खाना जो है वो हम घर पे ही ले आए हैं। तो खाने में थे आज फ्राइड राइस और चिकन कौशा और थी चटनी, जो आपको पता ही एक स्वीट डिश होती है, और एक डेविल रहता है। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियो ऑफ दिस वेडिंग सीरीज. Until next time, goodbye and remember me in your prayers.